Exercise 2.5, Maths 1, question number 7. Question है the roots of the following equations are real and equal, then find the value of k. The roots of the following equations are real and equal, then find the value of k. ये जो इक्वेशन दिया है वर्ग समीकरण, उसके जो हल हैं वो वास्तव व समान है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो इक्वेशन दिया है, तो हम इसको जो इक्वेशन दिया है इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन गिवन इक्वेशन, y² + ky + 12 = 0 by kx² + bx + c = 0। अब कंपेयर करने पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 12। a b c, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 12। अब हमें अभी क्या दिया है कि जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल है। तो रियल और इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि जो डिटर्मिनेंट है b² - 4ac ये 0 होगा। हमने 3 कंडीशंस पढ़ी है लास्ट एक्सरसाइज में, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल एंड एक रियल है शायद। तो उसमें ये जो 0 वैल्यू कब होती है, जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, मतलब वास्तव व समान होते हैं। मतलब अगर हम b² - 4ac फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हमें पहले क्या करना है, b² - 4ac फाइंड करना है। b की वैल्यू दी है k² - 4 × a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 12, k², तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 = 36, 36 4 = 144, 144। ये आ गया b² - 4ac। लेकिन हमें पता है कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल है। सॉरी, रियल एंड इक्वल, मतलब समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तव व समान है, इसलिए b² - 4ac की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब है
ये जो हमने फाइंड किया के स्क्वायर माइनस 144, उसकी वैल्यू हो गई 0। अब हम क्या करेंगे, ये 144 को राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आके प्लस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस 12। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो एक बार प्लस में आंसर, एक बार माइनस में, तो के की वैल्यू एक बार प्लस 12 और एक बार माइनस 12। तो जो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी इसकी, इसलिए हमको के की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, प्लस 12 ऐसा लिखने का। तो -12 डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयरफॉर k इज इक्वल टू 12। मतलब k बराबर -12 से समीकरण का समाधान नहीं होता, इसलिए k की वैल्यू 12। तो प्लस में जो वैल्यू है वो ले लेनी है, माइनस की जो वैल्यू है वो नहीं लेनी है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव लेने से हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही हमें सेकेंड सम भी करना है। पहले कंपेयर करना है इक्वेशन को, उसके बाद ABC की वैल्यूज लिखनी है, फिर बी स्क्वायर माइनस 4AC डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और उसकी वैल्यू 0 होगी, जो भी आंसर आएगा। क्यों 0 होगी, क्योंकि दिया है कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है। तो अभी हम सेकंड सम करते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन x minus 2 plus 6 is equal to 0 by ax square plus bx plus c is equal to 0। अब हम कंपेयर करेंगे इससे इस इक्वेशन को। पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन ब्रैकेट में दिया है, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे वो इक्वेशन लिखेंगे जो सॉल्व करके आंसर आएगा। क्योंकि ये जनरल फॉर्म में नहीं है ना, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। तो kx को पहले x से मल्टीप्लाई किया, तो kx स्क्वायर माइनस की साइन, kx को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2kx प्लस 6, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्क्वायर, इधर पावर 1, इधर पावर 0, ये आ गया इक्वेशन। तो अभी हम ये इक्वेशन लिखेंगे इधर, इसको हम पहले यहाँ पर सॉल्व करके दिखाइए, स्टेप यहाँ पे करेंगे, मतलब इसके पहले। ये स्टेप हमारी होगी स्टार्टिंग में, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे। ये स्टेप होने के बाद फिर हम ये लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू होगी k, b की वैल्यू होगी माइनस 2k, c की वैल्यू होगी 6। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस में ही आता है स्क्वायर का। कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना है तो वो माइनस हो तो भी प्लस में आता है, प्लस हो तो भी प्लस में। अभी इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 और ये k। अब हमारा फिर से यही लिखना है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते आगे, इतना ही सॉल्व करके। अब हमें दिया है कि हमारे जो रूट्स है वो रियल और इक्वल हैं। मतलब हमारे मूल वास्तव व समान है, इसलिए जो
बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो कितना होगा, 0। जो डिटर्मिनेंट है वो होगा 0। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है, 4k स्क्वायर माइनस 24k, ये वैल्यू फाइंड की। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, देखो 6 4 24 होता है, 4 कॉमन है दोनों में, के दोनों में है, के कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, के, यहाँ पे 6। अब एक बार 4k इज इक्वल टू 0, एक बार k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो एक बार k की वैल्यू आई 0 और एक बार k की वैल्यू आई 6। तो 0 वैल्यू नहीं लेनी है हमें, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा k की वैल्यू जो है वो 6। लास्ट सम की जैसा ही किया हमने सेम, सिर्फ हमने को यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, जो ब्रैकेट दिया था उसको ओपन करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब जाके ये इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्म में आया। फिर हमने इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। अभी 2.6 स्टार्ट करना है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है वो मैं लिख नहीं रही हूँ, वो मैं कल या आज ग्रुप पे सेंड कर दूंगी सारे क्वेश्चन। जिसके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है, जब भी वीडियो देखने बैठोगे तो वो क्वेश्चन जो है वो या तो लिख लेना या तो किसी दूसरे मोबाइल में उसका इमेज सेंड कर देना और क्वेश्चन देखते जाना और सॉल्व करते जाना और वीडियो देखते जाना। बिन क्वेश्चन के समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन सेंड करूँगी, तो वो अगर दूसरा मोबाइल है तो उस मोबाइल में वो इमेज सेंड करना, और नहीं है तो क्वेश्चन लिख के ले लेना सारे। और जब वीडियो देखने बैठोगी तो क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद वो क्वेश्चन का कैसे मैंने सॉल्व किया है वो देखना, तब समझ में आएगा। First question, exercise 2.6, product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. मतलब क्या, प्रगति जो है उसकी 2 साल पहले की आयु और 3 वर्ष बाद की आयु, इनका गुणनफल 84 है। तो हमको उसकी जो आज की वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमें इसमें इसमें मराठी में क्या मतलब हुआ की प्रगतीचे जे 2 वर्ष आधीचे वय आहे आणि 3 वर्षानंतर जे वय आहे त्याचा गुणाकार 84 आहे, 84 आहे। तर तिचे आजचे वय काढा। तर आपल्याला जे काढायचं आहे त्याला पहिले आपण एक्स घ्यायचं। तो हमको पहले फाइंड क्या करना है, उसकी वर्तमान आयु प्रेजेंट एज, तो हम उसको एक्स लेंगे। लेट
लेट प्रगति प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, माना प्रगति की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रगति एज 2 years ago, प्रगति 2 years अभी मैं बोलूँगी कि सपोज प्रगति जो है वो अभी 15 years की है, तो वो 2 साल पहले कितने साल की थी, तो पहले की एज अगर हमको फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब अगर आज वो 15 years की है तो वो 2 साल पहले कितने साल की होगी, तो हम 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13 years। तो वैसे ही अगर इसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो इसमें अगर हमें 2 years बिफोर की एज निकालनी है तो हम x में से 2 को माइनस करेंगे, x माइनस 2 years। और अगर बाद की निकालनी है तो जितने ईयर्स बाद की निकालनी है वो प्लस करेंगे। जैसे अभी मैं बोलूँगी वो आज 15 years की है तो वो 3 साल बाद कितने ईयर्स की होगी, तो तुम क्या करोगे, आज की जो एज है उसमें 3 प्लस करोगे, तो अभी 3 years तो 3 साल पहले और 3 साल बाद वो कितने की होगी, x + 3 की। तो कभी भी अगर पहले की एज निकालनी है तो जो प्रेजेंट एज है उसमें माइनस करने का जितना ईयर्स दिया है, और अगर बाद की एज निकालनी है तो जितने ईयर्स दिए हैं वो आज की एज में प्लस करना है। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्या दिया है कि 2 years अगो की जो एज है और 3 years बाद की, उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है, 84 एज पर द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के अनुसार। x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है और फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले हम ब्रैकेट का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले x से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को, फिर -2 से x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले ये x से ये ब्रैकेट को, फिर ये -2 से। अब x और x को मल्टीप्लाई किया x², 3 को x से किया 3x, 2 को x से किया 2x। अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये प्लस है, वो भी माइनस हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 3 में से 2 माइनस किया 1, और बड़े नंबर के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस साइन आएगी 1, मतलब सिर्फ x लिखना है, उसके आगे 1 तो है ही। अब ये 84 हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। अभी 84 में हम 6 प्लस करेंगे, तो 84 में 6 प्लस किया तो कितना आया, 90। अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब वही जो अभी हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किया था ना, मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 1। तो अभी हम ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 90 आए और प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो 10 9 ज़ा 90, 10 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, और 10 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो अभी हमें 10 और 1 लेना है, 9 लेना है। तो साइन दोनों तरीके से बताई थी मैंने, जो तरीके से इजी लगे वो तरीके से लो।
यहाँ पे प्लस चाहिए, बड़े नंबर के आगे प्लस डालेंगे, छोटे नंबर के आगे माइनस। तो एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस आएगा, तो हमारा 10 में से 9 गया, आंसर 1 मिलेगा हमें, +1 मिलेगा, हमें +1 ही चाहिए ना आंसर। तो अभी हम ये x नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर +10x -9x, ये इसकी जगह पे हमने ये दो नंबर्स लिखे और ये -90 = 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 10। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 9 10 × 90 होता है, तो 9 कॉमन है दोनों में। यहाँ पर x बचा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर 10 बचा। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट में सेम ही आना चाहिए, तो हमारा सम राइट होता है। अगर दोनों ब्रैकेट में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है, साइन का भी डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा सम रॉन्ग है। अब ये जो दो कॉमन आया वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 10, और बाहर जो है वो दूसरे ब्रैकेट में। तो एक बार हमें x + 10 0 लेना है, और एक बार हमें x - 9 0 लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये 10 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 9 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। तो अभी इसमें से हमें जो प्लस में एज आई है वही हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। ऐसा नहीं बोलते ना कि वो -10 साल का है, 10 इयर्स का है बस। तो माइनस में एज नहीं होती है, इसलिए जो माइनस का आंसर आया है वो हमें नहीं लेना है, और जो प्लस का आंसर आया है वो हमें कंसिडर करना है। तो x जो हमारा आंसर आया वो आया 9। तो मतलब ये जो हमें फाइंड करना था वो हमारा आंसर है 9 इयर्स। तो अभी हम फाइनल आंसर लिखेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। प्रगति प्रेजेंट एज इज 9 इयर्स। प्रगति की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। और यहाँ पे इसका रीजन भी लिख देंगे। आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, इट इज नॉट इन नेगेटिव, देयरफॉर x = 9। तो ऐसे ही हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करना है, और इक्वेशन को ये मेथड से फैक्टराइज, पूरी एक्सरसाइज में ऐसा ही है, पहले इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, और एक बार इक्वेशन फॉर्म हो गया तो उसको हम ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। Second question. Sum of the square of two consecutive natural even number is 244. Find the numbers. Sum of squares of two consecutive natural even number is 244. Find the numbers. दो सम संख्याओं, क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। मतलब मराठी में की दोन क्रमागत सम संख्यांची वर्गांची बेरीज 244 आहे, तर त्या संख्या काय? तो पहिले आपण लिहायचं की समजा पहिली संख्या x आहे आणि दुसरी x + 2।
माना पहली सम संख्या x है, let the first even number is x, therefore the second consecutive, therefore the second even number is x plus 2. माना पहली सम संख्या x है, अभी दूसरी जो क्रमिक संख्या है, क्रमिक सम संख्या, वो x plus 2 क्यों ली? क्योंकि x plus 1 हम जब लेते, जब अगर एक x है और दूसरी x plus 1 कब लेते, जब ये इवन नहीं होती। अभी इवन दी है ना, इवन मतलब सम, तो वन सम संख्या नहीं है, तो हमें इवन लेने के लिए x plus 2 लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इवन दिया है। इवन होता मतलब होता है सम संख्या, तो इवन दिया इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिया। अगर इवन नहीं होता तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता तो हम यहाँ पर 1 लेते। तो कब 1 लेना है कब 2 लेना है, इसका डिफरेंस समझ लो। तो ये हो गया, हमने नंबर्स ले लिए। अब हमारे क्वेश्चन में आगे दिया है sum of the square of 2 consecutive natural even number as per the given condition, दी गई शर्त के अनुसार क्या दिया है कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ द नंबर इज 244। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अभी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, दोनों नंबर का जो स्क्वायर है उनको प्लस करने पे आंसर आता है 244। तो हमने दोनों नंबर्स लिखे, उनका स्क्वायर लिया और ये 244। अब हम पहले सॉल्व करेंगे, हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा जैसा फॉर्मूला यूज करते हैं वैसे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ये a है और ये b है। तो पहले a का स्क्वायर है मीन्स x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2, फिर a की वैल्यू है हमारी x, फिर b की वैल्यू है 2, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब x स्क्वायर को प्लस करेंगे तो इसके आगे 1 और इसके आगे 1, तो ये प्लस होके आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 4x, फिर ये 2 का स्क्वायर लिया 4 और ये 244 को हम इस साइड लाएंगे तो ये यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस। इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4 लिया और ये 244 जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिया तो उसकी साइन चेंज हो गई, ये माइनस में आ गया। अब इसके बाद हम ये 244 में से 4 को माइनस करेंगे क्योंकि ये एक प्लस है और ये माइनस है। तो 244 में से 4 माइनस किया तो आ गया 240 और साइन माइनस के आएंगे क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तीनों ही नंबर हो रहे हैं 2 से डिवाइड। हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। तो 2
से इसको डिवाइड किया तो 2 2 कैंसिल। देखो रफ में बताती हूँ कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर 2 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या x²। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, क्या बचा +2x। यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 -120। अब सिर्फ यहाँ पे लिख देना है हमें डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। प्रत्येक पद को 2 से भाग देने पर। अब सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करने पे 120 प्लस माइनस करने पे 2, तो 12 10 ज़ा 120। 12 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अभी हमें +2 चाहिए, तो बड़े नंबर के आगे प्लस डालेंगे और छोटे नंबर के आगे माइनस, क्योंकि +12 और -10 का आंसर आएगा +2, जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2x नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे +12x और -10x, और ये -120। अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 12 बचा। यहाँ पर ऐसे लेना है हमें कॉमन कि 10 12 सा 120 होता है। तो अभी 10 10 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा x और माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचा ये 12। अब ये दोनों सेम आया, वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 12, बाहर जो बचा है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब एक बार x + 12 = 0, एक बार x - 10 = 0। तो अब ये +12 यहाँ पे जाके -12 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो माइनस की जो दो वैल्यू आ गई, हमारे दो आंसर्स आ गए, एक -12 और एक +10। तो अभी वो जैसा लास्ट सम में हमने लिखा था कि एज जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, वैसा इसमें भी जो इवन नंबर होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। तो हम कौन सा नंबर लेंगे जो हमारा प्लस में आया है। तो x = 10 लिया हमने, ये एक नंबर हो गया। अभी दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, क्योंकि x की वैल्यू जो आई वो फर्स्ट नंबर हो गया, अभी सेकंड नंबर भी फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इवन नंबर, पहली सम संख्या 10 एंड सेकंड इवन नंबर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज x + 2 था, तो x की जगह पे हम 10 लिख देंगे, 10 + 2 मीन्स 12। तो पहला नंबर आ गया 10 और दूसरा नंबर आ गया 12। तो ऐसे हमारे दोनों ही नंबर्स आ गए। अभी दोनों ही देखो इवन है ना, इवन मतलब सम संख्या है, 10 भी इवन है और ये 12 भी इवन है। तो ऐसे ही पहले हमको हमारा सबसे पहला काम होगा कि जो हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया है वो राइट होना चाहिए। वो राइट है अगर, तो फिर उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। उसमें हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, तो नेगेटिव वैल्यू को हमें कंसिडर नहीं करना है, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो कंसिडर करनी है, और उससे हमें हमारा आंसर निकालना है। तो अभी दो सम्स हो गए हैं, अभी इसके बाद वाले सम्स हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगी, और होमवर्क में तुम लोगों को क्वेश्चन 1 टाइम ये वाले सम्स
जो किए हैं सारे, वो जो अभी 2 कराए वो 1 टाइम, और ये जो कराए ये भी 1 टाइम करने हैं, मतलब 4 सम्स कराए ना टोटल, तो चारों सम्स 1 टाइम सॉल्व करने हैं।